शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व एन पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। विद्यार्थी मित्रों, सैर इस हिंदी के पहले पाठ में हम आज देखने वाले हैं कि सैर करने के लिए हम अपने घर से, अपने गांव से दूसरे जगह जाते हैं। सैर करने के लिए जाने पर वहाँ हमें अलग अलग प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। उसका आनंद लेने के लिए हम जाते हैं। जैसे पाठशाला में सैर होती है, हम अपने परिवार के साथ भी सैर के लिए जाते हैं। पाठशाला में पिछले साल हम सैर के लिए गए थे, तो उस टाइम हम बस से सैर करने के लिए गए थे। अभी अपने गांव से दूसरे गांव सैर करने के लिए हम जब भी जाते हैं अब तो हमें अलग अलग प्रकार के यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। यातायात के साधन यानी क्या? आवागमन के साधन, यानी एक जगह से दूसरे जगह, एक गांव से दूसरे गांव, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के वाहनों की या वाहनों की जैसे आवश्यकता होती है। जैसे कि हम सार्वजनिक वाहतुक के साधन बस के माध्यम से हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने दादा दादाजी, नानी या मामा या अपने मेहमान के यहाँ जाने के लिए या कहीं घूमने के लिए जाने के लिए हम बस का उपयोग करते हैं। यानी बस के माध्यम से हम जहाँ भी जाते हैं, आनंद लेने के लिए जाते हैं, मेहमान के यहाँ जाते हैं, तो उसे हम सैर कहते हैं। बस स्थानक की हमें इस पाठ के माध्यम से जानकारी लेनी है। आवागमन के साधनों में सिर्फ बस एक ही नहीं आती, तो ऐसे बहुत सारे साधन हैं। सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था जो होती है उसमें बस एक महत्वपूर्ण है। उसके साथ ऐसे हमें 4 प्रकार के चित्र दिए गए हैं। इसमें से एक बस स्थानक का चित्र है, दूसरा चित्र हवाई अड्डा, यानी हवाई मार्ग से भी हम एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हवाई मार्ग का भी उपयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा एक चित्र दिखाई देता है, वह है रेल स्थानक, यानी रेलगाड़ियों के माध्यम से भी हम एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी का भी बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं और रेल की सफर जो होती है उसका आनंद लेते हैं। यह भी एक सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था है। चौथा चित्र है बंदरगाह यानी जलमार्ग पानी के माध्यम से भी हम एक देश से दूसरे देश या एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं। जो नाव, अलग अलग प्रकार के नावें, अलग अलग प्रकार के जहाज होते हैं, उस जहाज के माध्यम से भी हम सफर करते हैं। 4 प्रकार के सफर के अलग अलग वाहनों के बारे में हम इस पाठ के माध्यम से जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले आज हम बस स्थानक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। आवागमन के साधनों के जो अभी हमने प्रकार देखे हैं उसमें से कुछ प्रकार या कुछ वाहन स्थल मार्ग से जाने वाले थे। बस एक उसी प्रकार में से है। थल मार्ग यानी जमीन पर जो वाहतुक होती है, जमीन या रास्ते से मार्ग से जो वाहने जाते हैं उसे थल मार्ग कहते हैं। जल मार्ग यानी पानी के माध्यम से जाने वाले वाहनों को, यानी जहाज वगैरह से, उनको जल मार्ग। और वायु मार्ग यानी हवा के माध्यम से जो भी
सफ़र करते हैं, हवाई वाहतूक यानी हवाई अलग अलग प्रकार के विमान वगैरह उसमें आते हैं। अब बस स्थानक के चित्र को ध्यान से देखने पर हमें उसका निरीक्षण करना है और हिंदी में उसके बारे में लिखना है, उसके बारे में कहना है। चित्र वर्णन के माध्यम से हमने अभी देखा था कि हिंदी में 4 कौशल्य हैं कि जो लेखन, वाचन, श्रवण और संभाषण। इसमें से हम संभाषण, लेखन कौशल्य का उपयोग करके इस चित्र के माध्यम से जानकारी लेंगे। इसलिए इधर लिखा है, देखो, समझो और बताओ। निरीक्षण करना है, समझना है और हमें बताना है कि क्या क्या दिखाई देता है। तो चलो बस स्थानक इस चित्र का निरीक्षण करके हम वर्णन करते हैं। यह एक बस स्थानक का दृश्य दिखाई दे रहा है। बड़े और खुले मैदान में बस स्थानक बना हुआ है। बस स्थानक पर बस खड़ी है। यात्री लोग यात्रा करने के लिए बस की तरफ जा रहे हैं। बस स्थानक पर स्वच्छता गृह दिखाई दे रहा है। बस स्थानक पर एक संदेश लिखा है, आपकी यात्रा सुखद हो। बस स्थानक पर पीने की पानी की व्यवस्था है। बस स्थानक के एक कोने में समाचार पत्र विक्रेता दिखाई दे रहा है कि जो समाचार पत्र बेच रहा है। उसके बाजू में एक शीतल पेय बेचने वाला एक व्यक्ति है। उसके सामने एक बच्चा अपने पिता के साथ शीतल पेय खरीदने के लिए वहां खड़ा है। कुछ लोग बस की सफर करके अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ लोग अपने परिवार के साथ बस स्थानक में अपने गांव जाने के लिए, सैर करने के लिए या अपने मेहमान रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए बस स्थानक की तरफ जा रहे हैं। एक बस के छत्ते पर कुछ सामान दिखाई दे रहा है। बस स्थानक पर बैठने के लिए व्यवस्था है। बस पर एक अच्छा संदेश लिखा हुआ है। जिस तरह हम बस पर हमेशा देखते हैं कि कुछ एडवर्टाइज होती है, कुछ जाहिरात होती है, यहाँ बस पर एक संदेश लिखा है कि राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। राष्ट्रीय संपत्ति यानी देश की संपत्ति, ये हमारी संपत्ति है। उसकी रक्षा करना, उसकी निगाह रखना, ये हमारा काम है। इसीलिए ये संदेश ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह चित्र का निरीक्षण करने के बाद और भी कुछ जानकारी हमारे सामने आती है। अभी हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि देखो, सिर्फ चित्रों को देखकर हमें प्रश्न पूछना है या प्रश्न तैयार करने हैं। जैसे कि अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, बस स्थानक पर कितने बस खड़ी हैं? आपको बस स्थानक पर बस दिखाई दे रही है, गिनना है 1 2 3, यानी बस स्थानक पर 3 बस खड़ी हैं। बसें जहाँ खड़ी हैं उसे क्या नाम दिया गया है? बसें जहाँ खड़ी है उसे क्या नाम दिया गया है? बसें जहाँ खड़ी है उसे फलाट क्रमांक ऐसे नाम दिए गए हैं। बस स्थानक पर क्या शुभेच्छा लिखी है? देखो, बस स्थानक पर यहाँ शुभेच्छा दिखाई देती है, आपकी यात्रा सुखद हो।
बस पर क्या सूचना लिखी हुई है? बस स्थानक पर और बस पर अलग अलग प्रश्न है। बस पर क्या सूचना लिखी है? बस पर लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। बराबर। आज हमने देखा कि बस ये थल मार्ग वाहतुक है, यानी रास्ते पर चलने वाले जो भी वाहन होते हैं, साधन होते हैं, उसे हम थल मार्ग वाहतुक कहते हैं। बस के अतिरिक्त भी, बस छोड़कर दूसरे भी ऐसे बहुत सारे वाहन हैं कि जो थल मार्ग वाहन कहलाते हैं। ऐसे कौन कौन से वाहन हैं? जैसे आपके पास, आपके घर में भी होगा, हाँ, साइकिल, मोटरसाइकिल, उसके बाद स्कूटर, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटर कार, या और भी बहुत सारे वाहतुक के साधन होते हैं जिसे हम थल मार्ग के कहते हैं। इसी तरह हमें बस स्थानक की इस चित्र के माध्यम से जानकारी मिली। अब देखो, यह बस स्थानक एक चित्र में दिखाई दे रहा है। प्रत्यक्ष आप सभी ने कभी न कभी बस स्थानक पर जाना गए हैं। वहाँ का दृश्य और यहाँ का दृश्य समान दिखाई देता है या कुछ बदलाव दिखाई देता है। आप अपने बस स्थानक का वर्णन अपने मन ही मन कर लीजिए। और जिस तरह मैंने अभी आपको 3-4 प्रश्न, तो बच्चों आज हमने सैर इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त की है। सैर इस पाठ के माध्यम से हमने यातायात के साधनों के लाभ या उससे क्या क्या होता है ये हमने देखा है, कौन कौन से साधन है ये भी देखा है। चित्र के माध्यम से बस पर एक संदेश दिखाई दिया था कि राष्ट्रीय संपत्ति ये हमारी संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति यानी राष्ट्र की संपत्ति। जिस तरह हम हर रोज स्कूल में प्रतिज्ञा लेते हैं कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, यानी राष्ट्र हमारा है, देश हमारा है, और देश में जो भी देश की संपत्ति है उसकी रक्षा करना, उसकी निगाह रखना ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। कौन कौन सी राष्ट्रीय संपत्ति होती है? बस स्थानक, रेल स्थानक, रेल, किले, मंदिर, पाठशाला, ये सभी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। जिस तरह हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरह इस राष्ट्रीय संपत्ति को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, उसकी निगाह रखनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। जिस तरह हमारी पाठशाला सुंदर है, उसी तरह हम उसे सुंदर ही रखने की कोशिश करें, ना कूड़ा कचरा फेंककर उसे गंदा करें। यानी सुंदर रखने का काम हमारा है। हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति का रक्षण करने का काम भी हमारा है, वो जिम्मेदारी हमारी है। यही संदेश सैर इस पाठ के माध्यम से दिया गया है। आज इस पाठ में जो चित्र दिखाया था, उस चित्र में आप स्वयं 5 प्रश्न तैयार करेंगे और उसके उत्तर भी लिखेंगे। ये हो गया हमारा होमवर्क यानी गृह कार्य। धन्यवाद। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।